हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन डन की एक फेमस सोनेट दैट बी नॉट प्राउड में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है हमारे लिए, वो थीम ऑफ द पोएम क्या है, ये हमारी सेंट्रल थीम क्या है इस सोनेट की। तो इस सोनेट में पोएम क्या कर रहा है, पोइट क्या कर रहा है, इन दिस पोएम द पोइट इज चैलेंजिंग द पावर ऑफ डेथ, डेथ की पावर को चैलेंज कर रहा है। और डेथ को किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, वीक, कमजोर बता रहा है, टेम्पररी, जो क्षणिक है, ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, अल्टीमेटली अंततोगत्वा डेथ को कैसा बताया गया है, पावर लेस बताया गया है, शक्तिहीन बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रह सकता है वो ये है कि पोइट डेथ के बारे में क्यों कहता है कि डेथ इज नॉट माइटी एंड ड्रेडफुल, कि डेथ माइटी यानी पावरफुल और ड्रेडफुल यानी भयानक नहीं है, ऐसा पोइट क्यों कहता है। वो इसलिए कहता है कि ही आर्ग्यू दैट दैट डज नॉट ट्रूली किल पीपल, क्योंकि हमारे कवि का मानना है कि वास्तव में मौत किसी व्यक्ति को मारती नहीं है, इंस्टेड, बल्कि इट इज जस्ट पैसेज टू द एटर्नल लाइफ। मौत तो क्या है, एक पैसेज है, एक रास्ता है, और जिस रास्ते के माध्यम से हमें क्या मिलेगी, अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, एक ऐसा जीवन मिलेगा जहां पर मृत्यु कभी भी नहीं होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज द पोएम एड्रेस डेथ इन द फर्स्ट लाइन। तो मैंने आपको कहा था कि एब्रप्ट ओपनिंग होती है। जब मैंने इस सोनेट के ऊपर जो वीडियो बनाया था अपना, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को प्लीज़ पहले देखिएगा, तब आपके ये क्वेश्चन और भी अच्छे समझ में आएंगे। इस पोएम के अंदर क्या करा है, डन ने एब्रप्टली डेथ को एड्रेस करा है, डायरेक्टली डेथ को एड्रेस किया है, और डेथ को बोलता है कि तेरे को कमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्राउड करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी टोन दिखाई देती है, रेजिस्टेंस यानी वो विरोध करता हुआ दिखा दे रहा है किसका, डेथ का। और डेथ के साथ जो पावर एसोसिएटेड है उनका हमारा कवि कहीं ना कहीं इस कविता में विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा इंपॉर्टेंट रह सकता है, वो है व्हाई डज डन कंपेयर डेथ टू। ठीक है, किस चीज से डेथ को कंपेयर किया गया है, किस चीज से डेथ को कंपेयर कर रहा है इस सोनेट के अंदर हमारा पोइट। तो हम सबको पता है कि डेथ को उसने किससे कंपेयर करा है, डेथ को हमारे पोइट ने स्लीप माना है और रेस्ट माना है। और स्लीप और रेस्ट से क्या मिलता है, हमें पीस मिलती है, शांति मिली है। ठीक इसी तरीके से क्या होगा, डेथ को वो कहता है कि डेथ इज नॉट पेनफुल, डेथ पेनफुल नहीं है, डेथ दर्दनाक नहीं है, मौत दर्दनाक नहीं है, बल्कि कंफर्टिंग, ये तो आरामदायक है, ये तो शांति देती है, ये तो पीस देती है, ये तो आराम लाती है हमारी जिंदगी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेस्ट एंड स्लीप सिंबलाइज इन द पोएम। ठीक है, अभी ये जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बताया, अब ये सिंबलाइज किसको करते हैं, ये सिंबलाइज इसलिए करते हैं कि द टेम्पररी रिलीफ एंड रिलैक्सेशन, कि डेथ जब आएगी तो हमें ऐसा नहीं कि हम हमेशा के लिए मर जाएंगे, बल्कि हमारे लिए टेम्पररी रिलीफ आएगा और रिलैक्सेशन यानी आराम के क्षण होंगे। बाय लिंकिंग डेथ टू स्लीप डन रिमूव्स द फियरसम इमेज। और इस तरीके से मौत की तुलना किससे जोड़ करके, मौत को नींद के साथ जोड़ करके डन ने मौत के साथ जुड़े हुए जितने भी फियरसम यानी भयावह चित्र हैं उनको हमारे सामने से दूर कर दिया। यानी डेथ की इमेज कैसी है, हमारे लिए बहुत भयानक है, हम सब मौत से घबराते हैं, लेकिन मौत को हमारे डन ने क्या माना है, एक स्लीप माना है। ठीक है, मौत को एक नींद मानता है। और नींद क्या देती है, हमें रिलीफ देती है, रिलैक्स देती है। तो वो कहता है कि मौत तो एक रिलीफ है, एक रिलैक्स है, जो क्षण भर के लिए हमें रिलीफ देगी, और उसके बाद जब हम जागेंगे तो ताजगीपूर्ण जीवन के अंदर जागेंगे, जहाँ पर कभी भी क्या नहीं होगी, मौत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज डन से फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप मच प्लीजर। क्यों कहता है, क्योंकि हम सबको पता है, देखो, इफ स्लीप गिव्स प्लीजर, नींद से क्या मिलता है, हमें प्लीजर मिलता है। तो देन द डेथ शुड बी प्लीजेंट टू, क्योंकि मौत भी तो क्या है, फिर स्लीप ही तो है, तो फिर मौत से भी क्या मिलना चाहिए, प्लीजेंट, यानी खुशी मिलनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज द डेथ इज नॉट बी फियरफुल बट इम्प्रेस्ड। और इस बात ये सिद्ध करती है कि डेथ फियर्ड नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको एम्ब्रेस्ड यानी गले लगाने की जरूरत है। मौत को गले लगा लो, क्योंकि उससे आपके पास प्लीजर आने वाले हैं। जिस प्रकार से नींद के बाद हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है, रिलैक्स मिलता है, सुकून मिलता है, ठीक उसी प्रकार से मौत के बाद क्या आता है, इंसान के जीवन में सुकून आ जाता है, एक एटर्नल लाइफ में चला जाता है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में चला जाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भौतिक वातावरण से आदमी बंधा हुआ नहीं होता है, और वो इस सुख और दुख से परे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डज द पोइट से डेथ सर्व्स। डेथ इज कंट्रोल्ड बाय फेट। और वो कहता है डेथ भी गुलाम है कुछ लोगों की। ठीक है, डेथ क्या है, कुछ लोगों की गुलाम है, और किन किन लोगों की गुलाम है, फेट। भाग्य से किसी व्यक्ति को मौत आती है, चांस, संयोग से, दुर्भाग्य से, संयोग से किसी व्यक्ति की मौत आती है, किंग, राजा के आदेशों से नींद आती है, डेस्परेट, हर हताशा से व्यक्ति को
मौत आती है। तो ये सारे मौत आने के कारण है। किसी का दुर्भाग्य होता है, भाग्य साथ नहीं देता है तो उसको मौत आ जाती है। किसी का संयोग ऐसा बना हुआ होता है कि उसकी मौत आनी है तो उसकी मौत आ जाती है। राजा आदेश दे देता है किसी को मारने का तो उसको मौत आ जाती है, और आदमी जब निराश हताश हो जाता है तो उसको मौत आ जाती है। तो मौत इन सब चीज़ों की गुलाम है। और इस तरह ये ऐसा लगता है कि मान लो मौत बिल्कुल शक्तिहीन है, सर्वेंट है रादर देन रूलर। एक रूलर नहीं है, एक शासक नहीं है, एक राजा नहीं है, बल्कि वो तो गुलाम है इन सब चीज़ों की। और ये सब चीज़ें हैं, तभी क्या होता है, मौत हमें आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डंग कॉल डेथ ए स्लेव। ठीक है, अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, उसी तरीके से मान लो, डेथ डज नॉट एक्ट ऑन इट्स ओवन बट अपोलो ऑर्डर। क्योंकि डेथ क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, बल्कि आदेशों को मानती है। इट इज़ नॉट माइटी, ये शक्तिशाली नहीं है, बट डिपेंडेंट, बल्कि क्या है, ये निर्भर है किस पे, ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी तत्वों पे। ठीक है, ये सारे बाहरी तत्व जो पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे ना, इन सब पे, इन सब के कारण से मौत आती है। तो मौत अपने आप में पावरफुल नहीं है, बल्कि ये तो डिपेंडेंट है किन पे, इन बाहरी शक्तियों पे। ये मौत क्या है, अपने आप में डिपेंडेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डन सजेस्ट दैट डेथ इज नॉट परमानेंट। डेथ के लिए वो क्या कहता है, कैसे परमानेंट नहीं है, तो वो कहता है डेथ इज ओनली ए शॉर्ट स्लीप, द सोल अवेकन्स टू एटर्नल लाइफ। ठीक है, मौत तो एक शॉर्ट स्लीप है। मौत क्या है, डेथ इज ओनली ए पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ होने वाली एक घटना है। और उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एक दर्रा है, एक पैसेज है फॉर द एटर्नल लाइफ। जब हमें क्या मिलेगा, हमारी आत्मा जागेगी, हमारी स्पिरिट जागेगी, और हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और जब हम मौत के बाद जागेंगे तो उस जीवन में हमारे लिए कोई भी मौत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वन शॉर्ट स्लीप पास्ट। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि डेथ इज ब्रीफ। डेथ बिल्कुल क्षणिक है, नॉट लास्टिंग, हमेशा रहने वाली नहीं है। इट लीड्स टू एटर्नल अवेकनिंग, ये मौत जब आएगी तो उसके बाद जब हम जागेंगे तो एटर्नल यानी हमेशा हमेशा के लिए अवेकन हो जाएंगे, जग जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू डेथ एट द एंड ऑफ द पोएम। लास्ट में पोएम जब खत्म होती है, सोनेट जब खत्म होती है, तो इस सोनेट के एंड में क्या होता है, डेथ इटसेल्फ विल बी डेस्ट्रॉय। मौत तो खुद मर जाती है, एंड इट लूजेस ऑल इट्स पावर, और ये अपनी सारी शक्तियां खो देती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डज डन यूज पर्सनिफिकेशन फॉर डेथ। डेथ के लिए पर्सोनिफिकेशन यूज किया है उसने, है ना। ही गिव्स डेथ ह्यूमन ट्रेट्स, उसने क्या दिए हैं, मौत को भी मनुष्य के गुण दिए हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग क्या है, एक दिन मौत के अधीन है, तो मौत को भी उसने क्या ह्यूमन बीइंग बना दिया, तो मौत खुद भी एक दिन मर जानी है। दिस अलाउज हिम टू मॉक, और यही चीज अलाउ कर देती है हमारे पोइट को, क्या, कि वो मौत का मजाक उड़ा सके और उसको बी लिटिल नहीं, उसको कम आंक सके कि मौत तेरे अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो शक्तिहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो बनता है, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट द क्रिश्चियन बिलीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन बिलीफ को किस तरीके से दर्शाती है। तो देखो, किसी भी धर्म की बात हो, और हर धर्म के अंदर यही बात किया गया है कि इस जहान में जब आप खत्म हो जाएंगे, इस जहान में जब आपका ये भौतिक शरीर साथ छोड़ देगा, मर जाएगा, तो उसके बाद आपकी आत्मा जो होगी, दैट विल बी इल्यूमिनेटेड, वो हमेशा हमेशा के लिए जाग जाएगी। तो वही बात हमारे कवि ने भी कही है। क्रिश्चियन बिलीफ क्या है, कि इट स्पीक्स ऑफ द एटर्नल लाइफ आफ्टर डेथ। ये पोएम बात करती है कि इसकी, इस मौत के बाद में हमेशा हमेशा के लिए एक नया जीवन हमारे पास आएगा। डेथ इज जस्ट ए पैसेज, डेथ तो केवल एक वो मार्ग है। तो ये डेथ तो केवल एक मार्ग है, नॉट द एंड, हमारे जीवन का अंत नहीं है। ये एक पैसेज है जिसमें से होकर के हम कहाँ जाएंगे, उस एटर्नल लाइफ की तरफ जाएंगे, और वहां पे हमें मारने वाला कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड कैसी सोनेट है, तो ये एक हॉली सोनेट है। हॉली सोनेट यानी भगवान के लिए स्पिरिचुअल लिखी गई जो सोनेट होती है, जो डन ने अपने सोनेट लिखी थी, उन सोनेट के कलेक्शंस में से ये क्या है, एक हॉली सोनेट है। और डेथ की मेटाफिजिकल पोइट्री की पोइट्री को ये दर्शाती है, या उसके मेटाफिजिकल पोइट्री जो पोएम्स हैं उनमें से ये एक पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज डन अंडरमाइन डेथ्स पावर। डेथ के पावर को किस तरीके से वो कम आंकता है। वो कहता है कि भैया, डेथ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट इट इज़ ए मियर ट्रांजिशन, ये केवल एक परिवर्तन है। डेथ लीड्स टू एटर्नल लाइफ, आप भौतिक से फिर किस तरफ चले जाओगे, आध्यात्मिक। ठीक है, आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ चले जाओगे, तो ये एक हमेशा हमेशा के अमर जीवन की तरफ आपको ले जाने वाली है, नॉट डिस्ट्रक्शन, आपका विनाश करने वाली नहीं है। तो मौत क्या है, केवल एक ट्रांजिशन है, परिवर्तन है। और मौत परिवर्तन क्या करेगी, कि आपका भौतिक शरीर तो यहीं रह जाएगा,
लेकिन आपकी स्पिरिट हमेशा हमेशा के लिए जाग जाएगी और उसको जो लाइफ मिलेगी वहाँ पे मौत नहीं होगी। इस तरीके से मौत आपके लिए कोई भी डिस्ट्रक्शन लेकर के नहीं आती है, बल्कि आपके लिए एक एटर्नल, एक हमेशा रहने वाला जीवन लेकर के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डन मीन बाय द पुअर डैड? देखो, पुअर पुअर एक एडजेक्टिव हो गया, और पुअर का मतलब बिचारी। बिचारी क्यों कहा? क्यों? इसलिए कहा क्योंकि मौत बड़ी कमज़ोर है, हेल्पलेस है, बेचारी के पास कोई सहारा नहीं है, बेसहारा है। इट इज़ नॉट एज़ पावरफुल एज़ ही थिंक्स। मौत अपने आप को जितनी समझती है ना कि भैया मैं बहुत पावरफुल हूँ, एक्चुअली में मौत इतनी पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ डन्स व्यू ऑफ डेथ कॉन्ट्रास्ट विद द कॉमन परसेप्शंस? डन ने जो डेथ का नज़ारा देखा है, वो सामान्यतः लोगों का जो मौत के बारे में विचार है, उससे किस तरीके से अलग है? देखो, डेथ को सामान्य लोग क्या मानते हैं? यूजुअली फियर्ड, उससे डरते हैं, मौत का डर सताता है लोगों को, कोई भी व्यक्ति मौत का स्वागत करना नहीं चाहता है। तो डन ने दूसरे लोगों की तुलना में क्या करा है? कॉन्ट्रास्टिव विचार दिए हैं, और उसने मौत को क्या माना है? पावरलेस माना है। हम सब मौत को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, लेकिन डन कहता है ये मौत, तुम तो बड़ी पावरलेस हो, तुम्हारे पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम? इस सोनेट का मैसेज क्या है? इस सोनेट का क्या मैसेज है? इसका मैसेज एक ही है, और क्या मैसेज है? कि इस डेथ से डरना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी फियर्ड। एटर्नल लाइफ अल्टीमेटली ट्रायम्फ्स ओवर इट, क्योंकि आपका जो एटर्नल लाइफ है, हमेशा रहने वाला जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ है, जो इस मौत के बाद आएगा, वो इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। क्योंकि जब स्पिरिचुअल लाइफ आपकी आ जाएगी, तो उस दिन मौत खुद भी हार जाएगी, और स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी मौत के लिए कभी भी, कहीं भी, कोई भी स्थान नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपने देखा कि ये वो जो पूरी की पूरी सोनेट थी, क्या थी? एक मिल्टॉनिक सोनेट थी, एक पेट्रार्कन सोनेट थी, जो एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट के अंदर बटी हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिवाइज़ करिएगा इनको 2 से 3 बार, एंड दीज़ क्वेश्चन विल हेल्प इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एज़ वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।